Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, and today we are going to start off our discussion with the cyanobacteria. First of all, I would like to ask few questions from you. Cyanobacteria lack all except A option is pili, B option is gram-negative cell wall, C option is chloroplasts, and D option is flagella. And the best response to this question is the gram negative cell wall. कि cyanobacteria के पास ना पाइलाए हैं, ना chloroplast, ना flagella, but the cyanobacteria they have gram negative cell wall. देखें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डबल नेगेटिव स्टेटमेंट है. देखें इसमें एक है lack एंड एंड पे फिर आ गया एक्सेप्ट. ठीक है, तो जब भी कभी डबल नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो आप कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया करें. फॉर एग्जांपल जैसे साइनोबैक्टीरिया लैक ऑल एक्सेप्ट, इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि साइनोबैक्टीरिया हैव, कि साइनोबैक्टीरिया के पास कौन सी चीज है. तो ये डबल नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसको मैंने स्ट्रेट अवे आंसर करने के मकसद के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया. All right. Another question: which one is simplest oxygen producing photosynthetic organisms? Right? तो simplest oxygen producing photosynthetic organisms कौन से हैं? A option is photosynthetic bacteria, B option is chemosynthetic bacteria, C option is cyanobacteria, and D option is green plants. So question क्या है? Simplest oxygen producing photosynthetic organisms वो कौन से हैं? And the best response to this question is it's actually the cyanobacteria. It's actually the cyanobacteria. It's not the green plants. It's the cyanobacteria, right? So this is the answer, cyanobacteria. So अगर ये जो क्वेश्चन है ये कई तरीके से आपसे पूछा जाता है. Like अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है which of the following are simplest photosynthetic living things, इसका सिंपल आंसर क्या होगा? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बैक्टीरिया, अगर सिंपलेस्ट फोटोसिंथेटिक पूछा जाए. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंपलेस्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, तो ऑफ कोर्स अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो सिंपलेस्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग भी बैक्टीरिया है. हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग नहीं होते. तो जो सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर द साइनोबैक्टीरिया. इस तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एलजी, कि सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक जो लिविंग थिंग्स हैं दे आर द एलजी. Anyway, the best response to this question, this is Charlie here. एक और क्वेश्चन है, which photosystem is absent in cyanobacteria? कौन सा फोटोसिस्टम साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट है? A option is photosystem 2, B option is photosystem 1, C option is photosystem 2 and 1, and D option is none of the above. तो इसमें देखें कि टेक्स्ट बुक में क्लियरली रिटन है कि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिस्टम 1 नहीं होता. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा. All right. Another question: which one is the reserve food material in cyanobacteria? इस cyanobacteria में reserved food material कौन सा होता है? A option is starch, B option is fat droplets, C option is simple glucose, and D option is glycogen. तो साइनोबैक्टीरिया में जो फूड रिजर्व होती है और इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज डेल्टा टू दिस क्वेश्चन. Another question: which one is used as pollution indicator? A option is nostoc, B option is oscillatoria, C option is super blue green algae, and D option is spirochetes.
एंड ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑस्सिलेटोरिया. Okay, another question. Which one is the photosynthetic partner of lichens? A option is green algae, B option is blue green algae, C option is brown algae, and D option is red algae. तो जो लाइकन्स होते हैं, राइट, यू नो व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स आर द फंगल एसोसिएशन विद द एल्गी, राइट. तो ये एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है. तो लाइकन्स में जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है वो कौन सा होता है? एंड बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज बीटा, द ब्लू ग्रीन एल्गी. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन के लिए ग्रीन एल्गी आंसर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मोस्ट कॉमनली जो लाइकन्स के अंदर फोटोसिंथेटिक मेंबर होता है दैट इज द साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, राइट. ब्लू ग्रीन एल्गी और द साइनोबैक्टीरिया, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, और द साइनोबैक्टीरिया वन एंड द सेम थिंग. तो उसमें एल्गी भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा कॉमन मेंबर है लाइकन्स के अंदर वो ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया. तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट हैज टू बी बीटा. Another question. What is the habitat of nostoc? A option is terrestrial and subaerial, B option is terrestrial, C option is subaerial, D option is aquatic. तो terrestrial and subaerial जो है ये इसका habitat है, ये भी memory based statement है. Another question. Which term is used for thick-walled and large vegetative cell in nostoc that accumulates food and becomes resting cell? कि लार्ज थिक वॉल्ड वेजिटेटिव सेल जो है नॉस्टॉक में, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं? ऐसा सेल जो कि फूड को क्यूमुलेट करता है, रेस्टिंग सेल बन जाता है. ए ऑप्शन इज वेजिटेटिव सेल्स, बी ऑप्शन इज हेट्रोसिस, सी ऑप्शन इज हार्मोगोनिया, एंड डी ऑप्शन इज एकाइनेट. तो यू सीन हियर, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज हम करते हैं दैट इज एकाइनेट, राइट. सो ऐसा वेजिटेटिव सेल जो कि रेस्टिंग स्टेट में चला जाए और फूड के क्यूमुलेट कर ले, राइट, तो हम कहते हैं कि ये एकाइनेट फॉर्मेशन हो गई है. So best response to this question is delta. Okay, so now let's start off our discussion with the cyanobacteria. तो साइनोबैक्टीरिया को टीच करने के हवाले से थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच में अडॉप्ट कर रहा हूं, राइट, so as to make you understand the things in a more convenient way. तो इसमें यू सीन हियर कि बजाय कि मैं आपको इंडिपेंडेंटली साइनोबैक्टीरिया को इन डेप्थ टीच करूं, अप्रोच में ये अडॉप्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने बैक्टीरिया को पहले ही इन डिटेल स्टडी किया होगा, राइट. तो अब हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी मदद से हम साइनोबैक्टीरिया के बैक्टीरिया से डिफरेंसेस को देखते चले जाएंगे, राइट. सो दैट्स हाउ वी विल कवर इट. सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल. In this table, in the extreme left column, we've got feature. In the second column, we've got the bacteria. And in the third column, we have got the cyanobacteria. All right. So, you seen here. First of all, let's talk about the occurrence. Let's talk about the occurrence. So, bacteria जो है, they are virtually they are present everywhere, right? ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. लाइक आप ये कह सकते हैं कि बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में, यानी कि जहां जहां पे भी लाइफ पॉसिबल होगी वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे. Wherever the life is possible, वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे. ऑल राइट. जबकि अगर आप साइनोबैक्टीरिया की बात करें, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये BGA स्टैंड्स फॉर द ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट. तो मेरीन एंड फ्रेश वाटर में आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे और इवन मॉइस्ट सॉइल्स के अंदर भी आपको ये मिलेंगे. ऑल राइट. तो बैक्टीरिया के हवाले से मैं एक और पॉइंट जनरेट करना चाह रहा हूँ कि जो इवन एक्सट्रीम्स ऑफ द एनवायरनमेंट है ना, लाइक जैसे कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड, या वेरी वेरी हाई टेम्परेचर जैसे कि मे बी 85 डिग्री सेंटीग्रेड इन सर्टन स्प्रिंग्स. तो इन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स में भी बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होते हैं. सो बैक्टीरिया दे कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर जहां पे भी लाइफ पॉसिबल है. एंड देन यू गॉट द साइज. तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों माइक्रोस्कोपिक हैं
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रहे हैं सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद और दोनों का जो साइज है दैट इज वेरिएबल। अब हम इनके फॉर्म्स की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया आर जनरली ऑफ थ्री फॉर्म्स विच आर कोकाई, बेसिलाई एंड द स्पाइरेला। जो राउंडेड कोकाई होते हैं, रॉड शेप बेसिलाई होते हैं, स्प्रिंग शेप जो वो स्पाइरेला होते हैं। जबकि अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर है और ये कोलोनियल यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं, राइट। सो फिलामेंटस में क्या होगा कि ट्राइकोम्स क्या बोलते हैं, चेन ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनस शीथ, राइट। सो साइनोबैक्टीरिया जो कई फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी प्रेजेंट हो, एज यूनिसेलुलर एंटिटीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कोलोनियल प्रेजेंस भी इनकी हो सकती है और फिलामेंट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली चेन्स ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं, व्हिच आर सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनस शीथ। सिंपली जैसे चेन ऑफ सेल्स है, ये वी गॉट अ चेन ऑफ सेल्स, राइट, वी गॉट दिस चेन ऑफ सेल्स एंड दिस इज सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनस शीथ, राइट। तो इस फॉर्म में भी ये साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ओवरऑल वो लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अपनी यूनिक सेल वॉल है, जिसके अंदर यू हैव गॉट द मोर पेप्टाइडोग्लाइकेंस देन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। फिर ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है जिसके अंदर यू हैव गॉट मोर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स देन पेप्टाइडोग्लाइकेंस। फिर अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये टिपिकल बैक्टीरिया है विच आर स्टेन्ड विद द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। लेकिन अब ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से जिनको हम स्टेन नहीं कर सकते, हम बोलते हैं दे आर द एटिपिकल बैक्टीरिया, राइट। तो उसमें सेल वॉल लेस बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, हमने बैक्टीरिया के सब सेक्शन में भी डिस्कस किया था। एंड यूनिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, लाइक जिनके अंदर ग्राम पॉजिटिव वाली सेल वॉल भी नहीं है, ग्राम नेगेटिव वाली सेल वॉल भी नहीं है, कोई अपने यूनिक सेल वॉल है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, राइट। सो उसके अंदर सेल वॉल है बट दैट्स यूनिक सेल वॉल। किस चीज से बनी है, ऑफ कोर्स ये हमारी एग्जाम की डिस्कशन से बियॉन्ड है, इसको मैं इन डेप्थ डिस्कस नहीं करूंगा। और स्टिल ना तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियम है इसकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव वाली है, ना ग्राम नेगेटिव वाली है,
और लेकिन प्रेजेंट भी है, राइट। सो कोई यूनिक उसके समझ केमिकल कंपोनेंट्स हैं, तो ये एक तरह का एटिपिकल बैक्टीरिया में। जबकि साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये क्लोजली रिजेंबल करती है विद दैट ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, इसको हमने बैक्टीरिया के सबसेक्शन में इन डिटेल डिस्कस किया था। समझ लेंगे कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वही साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल है, और इसके अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, व्हिच इज नेम्ड एज अ म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड से इसकी सेल वॉल जो वो बनी होती है। देन वी हैव गॉट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको बोलते हैं दैट इज द बैक्टीरियो क्लोरोफिल व्हिच इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्लोरोफिल है वो स्कैटर्ड होता है, हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। जबकि अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए है। यहां से एक और अहम क्वेश्चन जो है उसको आप आंसर कर सकते हैं कि अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है ये मेजर फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल है, राइट, जो कि सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक ये जो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो सबसे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है दैट इज द क्लोरोफिल ए, जो कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर। तो अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंपलेस्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग लिविंग थिंग्स, आपने आंसर करना है बैक्टीरिया। लेकिन अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपलेस्ट क्लोरोफिल ए कंटेनिंग लिविंग थिंग्स, तो क्लोरोफिल ए कंटेनिंग लिविंग थिंग्स जो है वो ऑफ कोर्स दे आर द साइनोबैक्टीरिया। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया से ऑनवर्ड्स अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखें ऑर्गेनिजम्स की, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, ऑलराइट। और जो कि फोटोसिस्टम 2 के अंदर प्रेजेंट होता है, तो फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है क्लोरोफिल ए। इसके अलावा दे हैव फाइकोबिलिन पिगमेंट्स इन द फाइकोबिलिसोम्स। तो फाइकोबिलिसोम्स स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर या जिनके साथ एसोसिएटेड फाइकोबिलिन पिगमेंट होता है। सो फाइकोबिलिन पिगमेंट्स दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द फाइकोबिलिसोम्स। और मोस्ट कॉमन जो पिगमेंट है, मोस्ट कॉमन फाइकोबिलिन पिगमेंट या मोस्ट कॉमन पिगमेंट इन फाइकोबिलिसोम्स वो कौन सा होगा, दैट इज द फाइकोसियानिन, राइट, जो कि एक ब्लू पिगमेंट है। सो अगर एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन पिगमेंट, मोस्ट कॉमन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया में कौन सा है, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल ए। लेकिन अगर एग्जाम से क्वेश्चन ये पूछता है कि मोस्ट कॉमन फाइकोबिलिन पिगमेंट या मोस्ट कॉमन पिगमेंट इन द फाइकोबिलिसोम्स इन साइनोबैक्टीरिया कौन सा होगा, बेस्ट रिस्पांस इज फाइकोसियानिन। इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी फाइकोसियानिन, राइट। सो जो कि क्या है, ब्लू पिगमेंट है, ऑलराइट। तो इसीलिए अब देखें कि हम इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। रीजन बीइंग कि क्लोरोफिल ए है इनके अंदर व्हिच इज ग्रीन एंड वी हैव गॉट द फाइकोसियानिन, राइट, व्हिच इज ब्लू। So that's why we name them as the blue green algae. Okay. So next we have got the movement. बैक्टीरिया में मूवमेंट के पर्पस को सर्व करने के लिए we got flagella कि साइनोबैक्टीरिया ग्लाइडिंग के जरिए मूव करते हैं, they don't have any flagella. फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे जब हमने बैक्टीरिया के अंदर जब हमने न्यूट्रिशन को स्टडी किया था, ऑफ कोर्स हमने वहां पे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह के बैक्टीरिया को स्टडी किया था। तो बैक्टीरिया जो है इनके अंदर जो ऑटोट्रॉफिक है उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया, सारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते क्योंकि कुछ कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। बहरहाल जो बैक्टीरिया हैं these are actually the they can actually undergo the photosynthesis or they may not, right? So photosynthesis कैरी आउट कर भी सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ नहीं भी कर सकते। सो इसीलिए मैंने प्लस माइनस साइज को मेंशन किया है कि फोटोसिंथेसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगी इट वुड नेवर बी ऑक्सीजन। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है
तो कभी भी वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि उस फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन ने प्रोड्यूस नहीं होना। ऑलराइट, अलबत्ता साइनोबैक्टीरिया अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में इसेंशियली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है ये होती है। फूड स्टोरेज जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में मेनली ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया में होती है, सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेटिंग नहीं होते। इसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया भी वो साइनोबैक्टीरिया जिनके स्ट्रक्चर के अंदर हेट्रोसिस्ट थिक वॉल्ड सेल होते हैं, सिर्फ वो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के ये हो सकते हैं फ्रॉम द रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरीके से जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये भी एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हो सकती हैं। हमने इन डिटेल डिस्कस किया था बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सबसेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है they reproduce only asexually. So ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया। और उसके बाद फिर इसमें अब साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है कैसे होनी है, इसमें देखिए दो सिचुएशंस होती हैं, एक है फेवरेबल कंडीशंस और दूसरे नंबर पे है अनफेवरेबल कंडीशंस। अगर तो फेवरेबल कंडीशंस हैं तो उसमें सिंपली हार्मोगोनिया फॉर्मेशन होती है वाया द फ्रेगमेंटेशन, राइट। सो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, उससे हार्मोगोनिया बनते हैं और अल्टीमेटली कहने के जो से अगर हमारे पास ये चेन ऑफ सेल्स है, राइट, चेन ऑफ सेल्स है, ये साइटोसिस्ट है, सेल्स ये मीट है, तो से अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाए, राइट, तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन गया हम बोलते हैं दिस इज हार्मोगोनिया, राइट। तो फेवरेबल कंडीशन में हार्मोगोनिया फॉर्मेशन के जरिए या फ्रेगमेंटेशन के जरिए अल्टीमेटली इसने सेपरेट होना है इस सेगमेंट में और ग्रो करके अल्टीमेटली इसने दोबारा जो नई चेन अपने सेल्स की बना लेनी है। सो इस तरीके से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं साइनोबैक्टीरिया। इफ यू टॉक अबाउट द एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, तो इसमें होती है एकाइनेट फॉर्मेशन, जिससे रिलेटेड मैंने एक एमसीक्यू भी आपसे पूछा था। तो व्हाट इज एकाइनेट एक्चुअली इज अ थिक वॉल्ड एंड लार्ज रेस्टिंग वेजिटेटिव सेल, राइट। सो ये थिक वॉल्ड एंड लार्ज और रेस्टिंग वेजिटेटिव सेल है। सो आप ये कह लें कि अनफेवरेबल कंडीशंस में जो वेजिटेटिव सेल है ये थिक वॉल्ड हो जाता है, राइट, थिक वॉल्ड हो जाता है और इसके अंदर कह रहे हैं कि और ये थिक वॉल्ड और रेस्टिंग स्टेट में वेजिटेटिव सेल चला जाता है जिसको हम बोलते हैं ये एकाइनेट। सो अनफेवरेबल कंडीशन में एकाइनेट फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। सो वंस अगेन साइनोबैक्टीरिया में फेवरेबल कंडीशंस में हार्मोगोनिया फॉर्मेशन के जरिए और अनफेवरेबल कंडीशंस में एकाइनेट फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। और अहम बात यह है कि साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। बैक्टीरिया दे कैन बी बेनिफिशियल, दे कैन बी हार्मफुल एज वेल। इसी तरीके से जो साइनोबैक्टीरिया है दे कैन आल्सो बी बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। साइनोबैक्टीरिया भी बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। लाइक यू सीन हियर, साइनो जो बेनिफिशियल कैसे होते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया ये एल्कलाइन सॉइल की रिक्लेमेशन करते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं द एनवायरनमेंट। इसके अलावा पोल्यूशन इंडिकेटर है जैसे कि ऑस्किलेटोरिया जो है ये एग्जांपल है पोल्यूशन इंडिकेटर की, जिससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। इसी तरीके से कुछ साइनोबैक्टीरिया है विच एक्ट एज कंप्लीट फूड, जैसे सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये पॉइंट्स कम है बेसिकली, तो ये बिल्कुल एक बैलेंस्ड डाइट है।
राइट, ये पॉइंट्स कम है बट इट्स वेरी वेरी बैलेंस्ड डाइट, राइट। तो इसके अंदर 60% जो है वो प्रोटीन होती है, जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव पॉइंट्स कम, और जो कि बड़ी बैलेंस किस्म की डाइट है। So of course, cyanobacteria they can be source of food as well. तो ये तो हमने देखे cyanobacteria के beneficial aspects. अब हम डिस्कस करते हैं इसके harmful aspects के ऊपर बात करते हैं। You seen here many species form water balloons. बहुत सारी जो species हैं वो water balloons बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर की जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट हो जाती है, और जो भी इंडिविजुअल्स उस अनप्लेजेंट स्मेल वाले वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए ऑफ कोर्स वाटर जो वो टॉक्सिक होता है, बहुत सारे हैजर्डस इफेक्ट लेके आता है ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंज्यूमिंग दिस अनप्लेजेंट वाटर, राइट। सो ये एक हार्मफुल एस्पेक्ट है साइनोबैक्टीरिया का, व्हिच इज डिस्कस्ड इन योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट वी हैव गॉट द एग्जांपल्स। इसमें जैसे बैक्टीरिया की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, लाइक स्टेफ ऑरियस, एंटेरोकोकस, स्टेफ pneumonia एटसेट्रा। जो साइनोबैक्टीरिया की कॉमन एग्जांपल्स हैं, दे आर द नॉस्टॉक एंड द एनाबीना, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। सिंपली इसके लिए आपने करना क्या है, ये जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उन सब क्वेश्चंस का आंसर देखें जस्ट इस एक टेबल के अंदर मौजूद है, राइट। ये जो टेबल हमने जिसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, उन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इसी टेबल के अंदर एक्सप्लेन्ड है। So I want you to memorize this table carefully and then practice some multiple choice questions from this particular subsection so as to calibrate your preparation with the real exam. So that's all about cyanobacteria. हमारा जो most important feature है या teaching tool है, that is our question bank. So अगर हम practice questions पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेक्स्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के भी ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने दो सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप
टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनालिटिकल का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज